हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पेनिसिया। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा की मिट्टियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो काफी शानदार होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखना ताकि आने वाले एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका गलत ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा की मृदा को कितने भागों में बांटा है? तो हमारा आंसर होगा 6। डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा की मृदा को 6 भागों में बांटा है। तो इन 6 भागों को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला है हल्की मिट्टी, और दूसरा है अत्यंत हल्की मिट्टी, और तीसरा है मध्यम मिट्टी, और इसके साथ ही बात करें तो चौथा है सामान्य भारी मृदा, पांचवा है भारी व बहुत भारी मिट्टी, और छठा है शिवालिक ग्रीपादीय या इसे कहें चट्टानी मिट्टी। तो इन सब के बारे में हमें ध्यान रखना है कि डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा की मृदा को इन 6 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा रेतीली दोमट मिट्टी। तो आपको ध्यान रखना है कि रेतीली दोमट मिट्टी हरियाणा में सबसे बड़े भूभाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि अगर हम बात करें तो हरियाणा में सबसे बड़ा भूभाग मैदानी भाग है, और मैदानी भाग में पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है? तो हमारा आंसर होगा चिकनी मिट्टी। जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीपादीय मृदा को कहाँ पर घर कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा कालका और नारायणगढ़ में। तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के कालका और जो नारायणगढ़ का क्षेत्र है उसमें ग्रीपादीय मृदा को घर के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कालका या नारायणगढ़ में ग्रीपादीय मृदा को क्या कहा जाता है? तो हम कहेंगे घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीपादीय मृदा को कहाँ पर कंधी कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा जगाधरी। यमुनानगर जिले के जगाधरी में ग्रीपादीय मृदा को कंधी कहा जाता है। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि ग्रीपादीय मृदा को कालका और नारायणगढ़ में घर कहा जाता है। तो इन दोनों फैक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा शुष्क भूमि कृषि के लिए उत्तम समझी जाती है? तो हमारा आंसर होगा हल्की मृदा। जो हल्की मृदा होती है वह शुष्क भूमि के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा दोमट मृदा। जो दोमट मृदा होती है वह हरियाणा के जो मध्य का क्षेत्र होता है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर जिले में सबसे ज्यादा लाल जो चेस्टनट मृदा होती है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय मिट्टी को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहेंगे रेह और कलर। तो आपको ध्यान रखना है कि लवणीय मिट्टी का दूसरा नाम रेह और कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा पथरीली या चट्टानी मिट्टी। तो आपको ध्यान रखना है पथरीली या चट्टानी मिट्टी सबसे ज्यादा अरावली पर्वत श्रेणी का जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू का स्तूपों की प्रधानता किस मिट्टी की विशेषता है? तो हमारा आंसर होगा अत्यंत हल्की मिट्टी। अत्यंत हल्की मिट्टी बालू का स्तूपों की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा हल्के भूरे रंग की रेतीली मिट्टी। तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग जिसमें सबसे कम वर्षा होती है वहां पर
हल्के भूरे रंग की रेतीली मिट्टी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में बालू और सिलट का बराबर अनुपात पाया जाता है? तो हम कहेंगे बलुई दोमट मिट्टी। जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें बालू और सिल्ट का बराबर अनुपात देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा में चूने के अंश ज्यादा होते हैं? तो हमारा आंसर होगा अत्यंत हल्की मृदा में। जो अत्यंत हल्की मृदा होती है उसमें सबसे ज्यादा चूने के अंश की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा पथरीली मिट्टी। पथरीली मिट्टी हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है? तो हमारा आंसर होगा लाल चेस्टनट मिट्टी में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लाल चेस्टनट मिट्टी है वो यमुनानगर जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसकी प्रमुख विशेषता है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में उर्वरकों का सबसे ज्यादा प्रयोग है वह किस मिट्टी में किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा बहुत भारी मिट्टी में। तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा की जो बहुत भारी मिट्टी होती है उसमें उर्वरकों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा को खादर कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा सामान्यतः भारी मृदा को। तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में जो सामान्यतः भारी मृदा पाई जाती है उसे खादर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा बहुत भारी मिट्टी। जो बहुत भारी मिट्टी होती है वह मौसमी नदी के द्वारा बहाकर लाई गई एक महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की मिट्टी उदासीन प्रतिक्रिया वाली है? तो हमारा आंसर होगा यमुनानगर जिले की। हरियाणा के यमुनानगर जिले की जो मिट्टी है वह उदासीन प्रतिक्रिया की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल, गेहूं और गन्ना आदि फसलों के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा दोमट मिट्टी। हरियाणा की जो महत्वपूर्ण फसलें हैं जैसे कि चावल, गेहूं और गन्ना, इनके लिए दोमट मिट्टी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी को रोसली कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी को। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं तो हम कहेंगे रोसली के नाम से। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि सामान्य भारी मृदा को है खादर के नाम से जाना जाता है। तो आपको इन फैक्ट के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा, सरसों, दाल, चना आदि फसलों के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा अत्यंत हल्की मिट्टी। तो आपको ध्यान रखना है कि अत्यंत हल्की मिट्टी में बाजरा, सरसों, दाल और चना जैसी महत्वपूर्ण फसलें हैं वो बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा सिरसा के डबवाली में। तो आपको ध्यान रखना है कि सिरसा के डबवाली में सबसे ज्यादा बलुई दोमट मिट्टी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की भूमि में लवणता नहीं है? तो हमारा आंसर होगा कुरुक्षेत्र। हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र जिला है उसकी भूमि में लवणता है वो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में भारी मात्रा में अपरदन होता है? तो हमारा आंसर होगा अत्यंत हल्की मिट्टी। जो अत्यंत हल्की मिट्टी है उसमें भारी मात्रा में हमें अपरदन देखने को मिलता है। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि अत्यंत हल्की मिट्टी में ही प्रमुख फसलें होती हैं जैसे बाजरा, सरसों, दाल और चना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है? तो आपको ध्यान रखना है दोमट मिट्टी। जो दोमट मिट्टी होती है वह सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क प्रदेशों की अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा अत्यंत हल्की मिट्टी। जो अत्यंत हल्की मिट्टी होती है वह शुष्क प्रदेशों की सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में हल चलाना काफी मुश्किल होता है? तो हमारा आंसर होगा सामान्यतः भारी मृदा में। जो सामान्यतः भारी मृदा होती है उसमें हल चलाना काफी मुश्किल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि लवणीयता और क्षारीयता से ग्रसित है? तो हमारा आंसर होगा 32%। अगर हम बात करें तो हरियाणा की 32% भूमि है वो लवणीयता और क्षारीयता से है ग्रसित है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हरियाणा की मिट्टियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पेनिसिया को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।